एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। अर्थात इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। अर्थात उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बरजोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकिहि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। अर्थात मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। अर्थात नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। अर्थात राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। अर्थात उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन भूतप्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। अर्थात साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खग नायक लाजे।
कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। अर्थात जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनिक ललाम लगाम, ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे। अर्थात मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहि लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि न चाव। अर्थात प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सार दौना बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। अर्थात जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे।